झगड़ा साहब ये 24 नवंबर की अभी कॉल दे दी, दरमियान में इस तरह की खबरें भी फैलाई गई कि उनको जाके कहा जाएगा कि आपने डेट ना दें, एज इफ़ के वहाँ पे कोई इनडिसीजन का शिकार है पार्टी हाई अप्स की तरफ से। और फिर अनफॉर्चुनेटली आपकी पार्टी के अंदर जो है मुतज़ाद किस्म के कुछ बयानात भी आते हैं, कुछ ग्रुप्स भी बनते हैं, तो एक कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। पहले भी ये एक फ़ाइनल कॉल दी जाती रही कि जी इस दफ़ा जो है ये फ़ाइनल होगा, मगर वो फाइनल नहीं रही, वो कैंसिल हो जाती थी, पोस्टपोन हो जाती थी। तो इस दफ़ा जो है ये बताया गया ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर की तरफ से कि जनाब कफन पोश जो है ना ये वो होगा। और तो क्या ये फाइनल कॉल है दिस टाइम, दिस इज इट? जी आमिर साहब, थोड़ी सी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन आई हैव गॉट द जिस्ट ऑफ योर क्वेश्चन। आपका सवाल मुझे समझ में आया है। मैं तीन बातें कहूंगा। पहली बात ये, पार्टी में कहीं ना कहीं जो है वो इन फाइटिंग है या आपस में इख्तिलाफात हैं, जरूर होंगे, लेकिन ये बात मैं सपोर्टर्स को कहूंगा कि आपका फोकस, मेरा फोकस, सबका फोकस इमरान खान और उसकी स्ट्रगल पे होना चाहिए, क्योंकि उस पे मेरे ख्याल में किसी को इख्तिलाफ नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई गलत वजह से या इख्तिलाफ फैला रहा है या उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इस इख्तिलाफ फैलाने के लिए, तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये जी कि जो ऐसी स्ट्रगल्स होती हैं जहां पे स्टेट, रियासत, हुकूमत आपके खिलाफ कानून को वेपनाइज कर देती है, जब मर्जी होती है आइन को तोड़ती है, जब मर्जी होती है आइन को बदलती है, जब मर्जी होता है तो वो जो है वो कानून को बदल देगा, आपके पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। वो स्ट्रगल, वो जो ज्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन वो मुश्किल हो या ना हो या कम या ज्यादा मुश्किल हो, उसको कंटिन्यू करना लाजिम हो जाता है। जो इलेक्शन के साथ हुआ, जो फ्री स्पीच के साथ हो रहा है, जो सियासी कैदियों के साथ हो रहा है, जो पाकिस्तान की मईशत के साथ हो रहा है और जो उसके साथ हमारे इस वाहिद मुल्क के मुस्तकबिल के साथ हो रहा है। बिल्कुल ये आपका एक नुक्ता नज़र है, बिल्कुल समझ आता है, मगर ये 2.5 साल के अंदर से ये सिलसिला जारी है और ये बहुत दफ़ा ये काविश की गई और बहुत ज़ोर लगा के की गई, मगर इसके वो नताइज नहीं निकल सके। तो आप लोग इस दफ़ा क्यों श्योर हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये इस दफ़ा हम ये नतीजा निकाल लेंगे, इमरान खान को बाहर निकलवा लेंगे? नहीं, हम पहले दिन से कॉन्फिडेंट हैं। मैं आपको ये गारंटी नहीं कर सकता वजूहात एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में जो है वो ये स्ट्रगल खत्म होगी, लेकिन दो चीजें मैं आपको गारंटी कर सकता हूं और उसके लिए एक शर्त जरूर है। वो दो चीजें मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूं कि इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बेसिकली जो पूरे मुल्क का निजाम है वो मुल्क की नॉर्मलाइजेशन के रास्ते में आ रहा है, इकोनॉमिक नॉर्मलाइजेशन के और पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन के। तो जब तक ये निजाम इस तरीके से पाकिस्तान पे काबिज है, पाकिस्तान तो आगे नहीं जा सकता। जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा, सर ये आप बताइएगा, आप मैं बात ऐड कर दूं अगर आपकी इजाजत हो। प्लीज प्लीज। जितनी जल्दी होगी वो एक चीज पे जरूर डिपेंड करता है, मैं कोशिश करता हूं कि रियलिस्टिक बात करूं, वो इस पे डिपेंड करता है कि हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे साथ, कि हम फ्रंट में निकलेंगे, खुद लीड करेंगे। किस वक्त जो है वो आम शहरी जो इमरान खान का सपोर्टर है वो कब निकलेगा पुरअमन तरीके में, क्योंकि हम पुरअमन प्रोटेस्ट के अलावा कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन पुरअमन प्रोटेस्ट करना हमारा, आपका, हर पाकिस्तानी का हक है, और पुरअमन प्रोटेस्ट से आम पाकिस्तानी को रोकना हुकूमत का मकसद है। क्योंकि जिस दिन आम पाकिस्तानी अपने घर से निकला पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में, उस दिन उसने वो कुव्वत वापस ले ली जो 8 फरवरी को स्टेट ने आपसे आपका वोट बदलवा के लिया। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह होगा, एंड वी होप कि वो 24 नवंबर को होगा। इसलिए सबको रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत की बातों में ना आए, हमने सिर्फ निकलना है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द लॉ,
इसलिए कि हम इस मुल्क में आइन और कानून को वापस। सर, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अभी आप भी अपनी गुफ्तगू में यही कह रहे हैं कि आप लोग अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे, पुरअमन तरीके से अपने आईनी हक को इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए 1 दिन लगे, 7 दिन या कुछ भी, कई हफ्ते भी गुजर सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या वर्कर को, सपोर्टर को, पीटीआई के लोगों को ये कहना दुरुस्त है कि जी नवंबर के अंदर दावा है कि खान साहब जो है उनको बाहर निकाल लेंगे? एक तरफ तो कानून की बात है, एक तरफ पुरअमन रहने की बात है। जब आने वाला इस्लामाबाद आकर ये बात करेगा, नवंबर तो गुजर गया, दावा तो है, वो तो अपनी एनर्जीज को किसी और तरफ लेकर जाने की कोशिश करेगा। आपको लगता है ये दावा करना चाहिए? ये छोटी डिटेल्स है, क्योंकि हमारी सियासत में 2 टाइप के बयानिए होते हैं। एक वो बयानिया होता है जो ज्यादा जारहाना होता है, उसका फायदा यह होता है कि आपका वर्कर मोटिवेट हो जाता है। उसका नुकसान यह होता है कि जब वो थोड़ा सा लेफ्ट से राइट हो जाता है तो फिर आजकल के जमाने में उसको मीडिया और सोशल मीडिया उठाता है। दूसरा वो बयानिया है जो एक्चुअली हकीकत है। वो शायद जो है वो उस तरीके से तकरीर तो ना बनाए, लेकिन वो हकीकत यह है कि हमने किश्तियां तो जला दी है ना। किश्तियां इस बात पे जला दी है कि हमने ये पाकिस्तान जो हाइब्रिड प्रो मैक्स प्लस स्पेशल एडिशन पाकिस्तान है वो नहीं एक्सेप्ट करना। तैमूर, 1973 का आईन है, कानून है। झगड़ा साहब, ये बिल्कुल हम क्योंकि एक ही गेस्ट लेते हैं और आप ही की सिर्फ पार्टी है तो दूसरी क्योंकि पार्टी होती नहीं है, तो इसलिए मैं ज़रा फोकस्ड रहना चाह रहा हूँ। आप सही फरमा रहे हैं कि ये छोटी तफसील है, मगर हम क्या करें, हमारे पास बड़ी तफसील आई नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा आपने खदो खाल नहीं दिए हैं फॉर वेरियस रीजंस, शायद स्ट्रेटेजिक रीजंस, कि ये कहाँ शुरू होगा, कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, तो वो खदो खाल नहीं आए हैं। तो इसलिए बड़ी डिटेल की उसमें फिर हम छोटी डिटेल से ही कहाँ चलाएंगे। जी, आप का क्वेश्चन सिर्फ ये है कि डिटेल सारी सामने नहीं है। जी जी, खदो खाल नहीं है कि ये क्या अच्छी स्ट्रेटजी है कि पता नहीं है। अभी तक जो है ये 4-5 दिन रह गए हैं कि कहाँ ख़त्म होगा, कि किस सूरत में ये इसका नतीजा इस्लामाबाद में निकलेगा, डी चौक में जाएगा। जिस तरह पहले एक पता होती थी कि डेस्टिनेशन क्या है, इस दफ़ा अभी तक वो खदो खाल नहीं है कि कौन कैसे कहाँ से निकलेगा, कहाँ जाएगा। जी, ये आपकी बात ठीक है, और इसकी वजह यह है कि हुकूमत ने काम ये बता दिया है कि इमरान खान से वाहिद मखसूस लोग बात कर सकते हैं, लिमिटेड तरीके में बात कर सकते हैं। खुद जो पार्टी के लोग होते हैं उनको आज तक जो है वो आज़ादी नहीं है फिरने की। तो जो हमारी कम्युनिकेशन लाइंस हैं वो हुकूमत ने खुद खराब कर दी हैं, फिर उंगली हम पे उठाता है। फिर इसलिए तो बहुत सी डिटेल्स जो है वो छुपी हुई या कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती। मुझे खुद बहुत सी डिटेल्स नहीं पता, क्योंकि मेरे ख्याल में जो कुछ हमारे ओहदेदार जो हैं सबसे सीनियर, चीफ मिनिस्टर हो गए, सेक्रेटरी जनरल हो गए, चेयरमैन हो गए, लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन हो गए, जो लोग उनके साथ 2-3 बैठते, वो जाके आई एम श्योर कि वो सीएम हाउस में ये डिटेल्स जो है वो फिगर आउट करते होंगे। हमें उन पे इत्मीनान है कि अगर वो जो है वो डिबेट करके एक रॉक सॉलिड प्लान बता दे, इसी को टीम वर्क कहते हैं ना। ठीक है कि जहां पे आप जो है वो ये देखें, अपनी सिर्फ जाती रिलेशनशिप्स को भी ना देखें, लेकिन इन सबको जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है अली अमीन खान को, उमर अयूब को, शिबली फराज को। इसको तैमूर खान ये बताइएगा लीड इसको लीड कौन करेगा? क्योंकि अभी मैं यूसुफजई साहब को सुन रहा था आपकी पार्टी के, वो कह रहे थे जी बिल्कुल जो है बुशरा बीबी जो हैं इसको लीड कर सकती हैं। और ये जो खबर आई है कि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी अहदेदारान को डांटा है पिछली दफ़ा जिन्होंने कोताहियाँ की थी, तो क्या उनकी फॉर्मल एंट्री इनटू पॉलिटिक्स हो चुकी है? नहीं, मेरे ख्याल में ये जो है पीएमएलएन का और हुकूमत का एक टैक्टिक है कोशिश करने का कि कंटिन्यूअली पीटीआई के खिलाफ कोई बयानियां बनाए। हमारी जो पार्टी है उसमें कोई ओहदा, कोई पॉलिटिकल रोल ना बुशरा बीबी का है, ना अलीमा खान का है, ना इमरान खान की किसी और फैमिली मेंबर का है, इस बिना के कि वो इमरान खान के फैमिली मेंबर्स हैं। क्या इन फैमिली मेंबर्स को ये हक हासिल है कि अपने भाई या अपने शौहर की रिहाई की तहरीक में
वो पार्टिसिपेट करें या कि वो इमरान खान का मैसेज बाहर निकालें, या कि वो पार्टी से ये सवाल भी करें कि आप जो है वो पाकिस्तान के लीडर के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे शौहर के लिए जो है वो आप वो एफर्ट कर रहे हैं, ये हक तो उनका बनता है। बुशरा बीबी ने इमरान खान का मैसेज रिले किया है, और उससे ज्यादा कल हमारी पेशावर की जो एक्चुअली नून लीग नहीं, मैंने यूसुफ जई साहब का जिक्र किया कि ये अभी टीवी पे मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल लीड कर सकती हैं। लीड करना जब होता है वो एक किस्म का थोड़ी सी फॉर्मलाइजेशन ऑफ हर ऑफिस हो जाती है, तो क्योंकि जब वो तनकीद उनके ऊपर फिर की जाती है तो हम भी कई दफ़ा कहते हैं कि जनाब वो तो एक घरेलू खातून है, तो वो फिर जब आप उसको लीड करते हैं तो फिर स्टेटस बदल जाता है। बिल्कुल नहीं, वैसे दो बातें मेरे ख्याल में, एंड आई एम 100% श्योर, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ही इसको लीड करेगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, और मैं इस मार्च की बात नहीं कर रहा, अगेन अगर कोई फैमिली मेंबर्स कभी किसी जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल हो तो इस पे तो कोई बैन नहीं है ना। ये तो जैसे फॉर एग्जांपल 4 अक्टूबर को अलीमा खान जो है वो निकली थी डी चौक पे, और उन पे मज़ाहिया खेज इल्जामात लगा के उनको अरेस्ट किया गया। वो कोई उनको पार्टी विरासत में तो नहीं दे देती ना। जहां तक मैं इमरान खान को जानता हूं, ये पार्टी वो चाहेंगे कि वो उनके वर्कर्स की पार्टी रहे। जहां तक इमरान खान के लिए एज अ वाइफ या एज अ सिस्टर बात करने की बात है, या उस स्ट्रगल में हिस्सा लेने की बात है लेजिटिमेटली, वो उनका हक है। वो उनका हक ना मैं उनसे ले सकता हूं, ना आप उनसे ले सकते। एंड फॉर दैट रोल दैट दे प्ले, ऑल ऑफ पाकिस्तान